हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाई स्कूल के चैप्टर 5 का पार्ट 2, जिसका नाम है टॉर्च बियरर। पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है, सॉरी फॉर लेट। पार्ट 2 देने में आपको काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। एक कहानी जो गुरु नानक के बारे में कही जाती है। इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, उनकी यात्रा के दौरान ही केम टू अ विलेज, वह एक गांव में आए। बिसाइड हिम हिज डिस्पल मतलब होता है शिष्य। बिसाइड हिम मतलब उनके अतिरिक्त, हिज डिस्पल मतलब उनके शिष्य मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, मर्दाना भी गांव में आए उनके साथ में। दे वांटेड टू स्टे देयर, वे यहाँ रुकना चाहते थे उस गांव में। इन द नाइट, रात्रि में वे रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड, लेकिन जो गांव के लोग थे बहुत ही रूड थे, मतलब असभ्य थे। एंड इन हॉस्पिटेबल, और आतिथ्य सत्कार न करने वाले थे। इन हॉस्पिटेबल मतलब होता है आतिथ्य सत्कार न करने वाले लोग। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्हें गांव में उन्होंने कहीं भी नहीं रुकने दिया। जो गांव के लोग थे वो बहुत ही असभ्य थे और मेहमान का स्वागत न करने वालों में से थे, और उन्होंने उन्हें कहीं भी नहीं रुकने दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना वर फोर्स्ड मतलब मजबूर थे वो लोग अपनी रात्रि को खुले में बिताने में, मतलब वो रात्रि खुले में बिताने में मजबूर थे। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जब वे गांव से जाने लगे, जब वे उस गांव से जाने लगे, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के निवासी सदैव इसी गांव में रहें। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, मर्दाना इस पर थोड़ा पजल्ड हो गए, मतलब व्याकुल से हो गए मर्दाना, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब देखिए, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि, दूसरी रात्रि, दे केम टू अनदर विलेज, वे एक दूसरे गांव आए। वेयर दे मेट विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां पर उनका एक भिन्न प्रकार से स्वागत हुआ। रिसेप्शन मतलब स्वागत, उनका बहुत ही अलग ढंग से स्वागत हुआ वहां पर। द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे, वेलकम देम, उनका स्वागत किया। जो गांव के लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ बहुत ही काइंडली मतलब दयापूर्ण व्यवहार किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट, रात में ठहरने के लिए उनको स्थान दिया और उन्हें खाने के लिए भोजन भी दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना दोनों जाने लगे, उस गांव को छोड़ करके जाने लगे, द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, रिमेन मतलब रहना या रुकना। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में न रहें, बल्कि बट मे बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैल जाएं, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि पूरे देश में फैल जाए। इस गांव के लोग इसी गांव में न बने रहें, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह मर्दाना के लिए बहुत अधिक हो गया, मतलब मर्दाना बिल्कुल नाराज हो गए। ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया इसका। वाई, क्यों? ही सेड टू गुरु नानक, उन्होंने कहा गुरु नानक से, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीटेड अस बैडली, फॉर मिसफॉर्च्यून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के लिए अच्छी बातों के लिए प्रार्थना करते हो, आप उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ की प्रार्थना करते हो जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमारे साथ बैड ट्रीट किया, और उन लोगों के लिए मिसफॉर्च्यून चाहते हैं, एंड फॉर मिसफॉर्च्यून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया उनके साथ आप उनके लिए बुरा चाहते हैं। You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country. आपको उन विलेजर्स के लिए जिन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया, उनके लिए
कि प्रे करना चाहिए कि वो पूरे कंट्री में फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए, रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, इन अच्छे लोग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आराम से वहीं रहें जहाँ पर वो हैं। बट नो, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने कहा नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। गुरु नानक ने कहा नहीं, उन स्वागत न करने वाले स्वार्थी लोगों के लिए एक ही स्थान पर रहना कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छा है कि वो स्वार्थी और स्वागत न करने वाले लोग जो हैं वो एक ही स्थान पे रहे और एक ही स्थान पर लोगों को हार्म कर सके, मतलब कि एक ही स्थान पर लोगों को नुकसान पहुंचा सके। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे और स्थानों पर जाएंगे, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, यदि वे अन्य स्थानों पर जाएंगे तो पूरे देश में उनका जो बुरा असर है वो पड़ेगा। नाउ दीज गुड पीपल, अब ये जो अच्छे व्यक्ति हैं, विथ हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम पिछली रात ठहरे थे, ये जो व्यक्ति हैं, आर टू वुड, ये बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, इन्हें एक ही स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये लोग अच्छे हैं। दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, इनके पास ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता सब जगह है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी बेनिफिट ऑफ अदर, इनका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, और इनका जो चरित्र है, इससे अन्य लोगों को भी लाभ होगा। वेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं भी ये जाएंगे, हेंस दे आउट आर टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, अतः इन्हें फैल जाना चाहिए, स्कैटर्ड मैंने फैल जाना, अतः इन्हें फैल जाना चाहिए, सो दैट, ताकि वे अपना प्रकाश दूसरे जगहों पर भी ले जा सकें। अब आगे देखिए, नाउ वी हैव टू सी, अब हमें यह देखना है, वी हैव टू सी इट, we have to see to it that we grow into such citizen that people will want the light of our character and our influence everywhere। अब हमें यह देखना है कि हम ऐसे नागरिक बने, हम इस प्रकार के सिटीजन बने कि लोग सब जगह हमारे चरित्र के प्रकाश को चाहें और हमारे प्रभाव को चाहें। We do not wish to have the sort of character that will make people want us to stay in one place and not to mix with other। हम इस प्रकार का चरित्र नहीं चाहते, हमें इस प्रकार का नहीं बनना चाहिए कि लोग यह चाहें कि हम एक ही स्थान पर बने रहें और किसी के साथ भी मिक्सअप ना हो पाए, मतलब किसी के साथ घुले मिले ना, मतलब हमें अपने चरित्र को अच्छा बनाना चाहिए। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक हमें बनना है, इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, जो अपने देश की सेवा कर सके, सेवा के योग्य हो। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, हमें अपने साथ जहाँ भी जाए प्रकाश ले जाना चाहिए। कैरिंग लाइट विद अस, जहाँ भी जाएँ हम वहाँ हमें प्रकाश ले जाना चाहिए। वेयर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाएँ, एंड नॉट द डार्कनेस, अंधेरा नहीं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट फॉर डार्कनेस, हमारा दूसरों पर प्रभाव अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा। Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people will be the better for our having been with them। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा जो जीवन है, our life must be such, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, wherever we go, जहाँ कहीं भी हम जाएं, जहाँ भी रहें, wherever we live, जहाँ भी रहें, दूसरे लोग, अदर पीपल मतलब दूसरे लोग हमारे साथ रहने के कारण पहले की अपेक्षा अधिक गुणवान बन सके, मतलब कि वो हमारी क्वालिटीज़ को ले सकें। अ गुड सिटीजन इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का एक केंद्र होता है, सेंटर ऑफ लाइट होता है। वेयर एवर ही लिव्स एंड वेयर एवर वाट एवर ही इज़ डूइंग, वह चाहे जहाँ कहीं भी रहता है और चाहे जो कुछ भी कार्य करता है, मतलब वह एक प्रकार से अपनी एक छाप छोड़ता है। द ग्रेटर
The greater the number of good citizens in a country, the more enlightened will be country as a whole. कहते हैं कि एक देश में जितनी अधिक संख्या में, मतलब जितनी अधिक संख्या में अच्छे नागरिक होंगे, देश उतना ही अधिक प्रकाशवान होगा. All of us, अब आगे देखते हैं. All of us are or will be citizen of our country. हम सभी अपने देश के नागरिक हैं या फिर होंगे. यदि हम छोटे हैं तो बड़े होकर होंगे. But we have to make up our minds whether we are going to be good citizen or bad one. परंतु हमें निश्चित कर लेना चाहिए. We have to make up, मतलब हमें सोच लेना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक हमें बनना है या फिर हमें बुरा बनना है. हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं कि बुरे नागरिक बनना चाहते हैं. We have to decide whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work or the worse. हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए. We have to decide, हमें निश्चय कर लेना चाहिए whether we are going to be good citizen. हमें निश्चय करने लेना चाहिए कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें हमारा देश हमारे जीवन और कार्य से अधिक अच्छा हो या बुरा. We have to try to imagine, हमें यह कल्पना करने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि what our country would be like if, हमारा देश कैसा होगा यदि everyone lived and act in just the same way as we do. यदि प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति जैसा हम आचरण करते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं वैसा करे तो हमारा देश कैसा होगा. A chain is as strong as its weakest link. A chain is, मतलब एक जो चेन है, एक जो जंजीर है, उतनी ही स्ट्रांग होती है, उतनी मजबूत होती है जितनी की उसकी वीकेस्ट लिंक, मतलब जितनी की उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, उतनी ही वो चेन मजबूत होती है. Each one of us is a link in the chain. That is our country. हम में से सब व्यक्ति, हम में से प्रत्येक अपने देश रूपी जंजीर की एक कड़ी हैं. If we are weak and poor citizen, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, then our country will be suffer. तब हमारे देश को क्या होगी? हानि होगी, हमारे देश को कष्ट होगा. Even though we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what one person does in such a large country where so many people live. चाहे, देखिए कहाँ पर है, even though we may try to comfort, यद्यपि हम अपने आप को we may try to comfort ourselves, हम अपने आप को मतलब कंफर्ट करें इस विचार से, अपने आप को एक सांत्वना दे सोच करके, विद द फॉल्स आइडिया, इस गलत विचार से, यदि हम अपने आप को चाहें इस गलत विचार से सांत्वना देने की कोशिश करें, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट वन पर्सन डज, कि एक व्यक्ति क्या करता, इन सच अ लार्ज कंट्री, इतने बड़े देश में यदि कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये जो गलत विचार है, इससे हम अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं. वेयर सो मेनी पीपल, मतलब जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, यदि हम कुछ गलत भी करते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है. बट इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट, लेकिन यदि एक कैंडल जो है, एक कैंडल बंद हो जाता है, बुझ जाता है, यदि एक कैंडल बुझ जाए तो क्या होगा, गोज़ आउट, देन इन दैट वन प्लेस वेयर इज डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा प्रकाश के स्थान पे. इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल बर्न ब्राइटली देन द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट. ऐसा तभी हो सकता है कि सारे घर में प्रकाश हो जबकि सारी कैंडल्स जल रही हों. ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम में से प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गुड सिटीजन, कि हम एक अच्छे नागरिक बने. वी मस्ट सी दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज़ नॉट अ वीक वन. हमें यह देखना चाहिए कि हमारी जंजीर जो है,
हमारी जंजीर में जो हमारी अपनी कड़ी है, जो हमारा स्वयं का कैरेक्टर है, ये कमज़ोर तो नहीं है। When the Olympic Games were held in London in 1948, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ, द फ्लेम वॉज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस। एक ज्योति जो कि ग्रीस से लंदन लाई जाती थी, जहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाय लॉन्ग रिले ऑफ रनर लाइट अक्रॉस यूरोप। ये जो ज्योति थी, दौड़ने वालों की एक लंबी पंक्ति के द्वारा यूरोप से होकर के लाई जाती थी। एक लंबे जो रनर होते थे, मतलब 1 बाय 1 करके इसको लाते थे। इच रनर कैरिंग अ लाइट टॉर्च। प्रत्येक जो रनर होता था, प्रत्येक धावक एक जलती हुई मशाल लेकर के आता था, दौड़ता था। रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी तक वह सर्टेन डिस्टेंस तक दौड़ता, टिल ही केम टू अ प्लेस वेयर द फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम। जब तक कि वह एक उस स्थान पर न पहुंच जाए जहां पर एक नया धावक, एक नया रनर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। देन द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरिड टू हिम। और जो नया धावक होता था वह अपने पास लाई हुई मशाल से अपनी मशाल को वो जलाता था। As soon as he had done this, he set out to run with his light torch to where the next runner was waiting. जब वह यह कार्य कर लेता था तो अपनी जलती हुई मशाल के साथ उस स्थान तक दौड़ता था जहां पर दूसरा रनर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। He had a fresh torch which he in his turn lit from one brought to him. उसके पास नई मशाल होती थी। He had a fresh torch. उसके पास एक नई मशाल होती थी जिसे वह लाने वाले की जलती मशाल से जलाता था। एंड और इस प्रकार से एक धावक से एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरिड टिल इट रीच लंदन। और इस प्रकार से एक धावक से दूसरे धावक की तक ज्योति तब तक ले जाई जाती थी जब तक कि वह लंदन पहुंच न जाए। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च विल लिट द फायर विच बर्न ऑल द टाइम द गेम वर गोइंग ऑन। अंतिम मशाल से वह जो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, जो जब तक खेल खेले जाते रहे तब तक निरंतर जलती रहती थी। Although nothing was said about it and no name were mentioned at one place, हम में से नहीं, यद्यपि इसके विषय में although nothing was said, यद्यपि इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता है और कोई नाम भी नहीं लिया जाता है कि मतलब किसके द्वारा ऐसा हुआ था। वन प्लेस वॉज एन एक्सीडेंट, मतलब एक स्थान पर एक दुर्घटना घट गई थी। वन रनर वेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश रनर। एक धावक जो कि अपना जो एक नए रनर को, एक नए धावक को जब उस प्रकाश को दे रहा था तो क्या हो गया, लेट इट गो आउट, मतलब वह बुझ जाने दिया उसने, उसके हाथ से बुझ गया। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, कितना लज्जित हुआ होगा वह इस घटना पर। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने उसको बुझने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने जंजीर को तोड़ दिया। इच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, एज वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव पास ऑन अदर्स। जब हम विद्यालय छोड़ते हैं तब हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास इच वन ऑफ अस वी एज वी लीव स्कूल, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी, हम लोग के पास एक ज्योति होती है। विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर, जिसे हमें दूसरे को देनी होती है, जो हम दूसरों को देते हैं। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान और दक्षता, कुशलता प्रदान की गई है, मतलब स्कूल के माध्यम से। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री,
और देश की सेवा में हमें इसका उपयोग करना होता है। इफ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट। इसका मतलब कि हमने ज्योति को बुझने दिया और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हम अपने द्वारा ऐसा कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप एलाइट द टॉर्च दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, we have to know how to look after it, and we have to know how to hold it as we run in the world. In other words, we have to train ourselves for citizenship and for service of our country. परंतु यदि हम इस मसाल को जलते रखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि ये जलता हुआ रहे जो कि हमें दी गई है, हमें इसकी देखभाल करने का ज्ञान होना चाहिए और यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब हम दौड़े तो उसे किस प्रकार पकड़े। वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट, हमें इसे कैसे पकड़े एज वी रन, जब हम दौड़े। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें स्वयं को ट्रेन करना चाहिए। किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए? नागरिकता के लिए, हमें अपने आप को सिटीजनशिप के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार से जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।